ये बताओ, आप लोगों में हिंदी थोड़ा कौन सा जानता है? आप जानते हो हिंदी हैं? तो जैसे दिल्ली में बड़ा नाम होता है गुजरात मॉडल, और देश भर में बाकी जगह लोग बोलते हैं। तो ये गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल तो क्या, इधर का विकास का तो कोई है नहीं, मॉडल का तो नाम है, हाँ, कोई विकास नहीं है। गुजरात में कोई मॉडल नहीं था, है? कोई मॉडल नहीं बनाया। नहीं बनाया? नहीं, कौन से बनाया है नया मॉडल गुजरात में? नहीं, बाहर तो हम लोग दिल्ली में ये सुनते हैं गुजरात मॉडल है, बड़ा विकास है, गुजरात मॉडल है। कोई विकास नहीं है। सिटी में विकास है, गांव में कोई विकास नहीं कोई है। विकास नहीं। क्या नाम है आपका? आपका नाम चंदू है। आपका? धर्मेश भाई। धर्मेश भाई, तो कुछ तो हुआ होगा ना गुजरात में, इसलिए गुजरात मॉडल इतना मोदी जी देश भर में 2013-14 से लेकर लगातार बोलते हैं हर जगह। वो तो सिटी में विकास हुआ, गांव में कुछ विकास नहीं हुआ है। हमारा गांव में तो क्या है, एक एक करके हाँ। कोई विकास नहीं हुआ है हमारे गांव में तो अभी तक। अच्छा, हाँ, क्या काम हुआ? चलो ये बताओ जरा। उसने वो सिलेंडर का भाव कितना बढ़ा दिया है, गैस सिलेंडर का। बोले 100 रुपये में मिले, 1120 में दे रहा है। ये सही भाव है? पहला बोल रहा है 100 में दे रहा है। वो तो मॉडल नहीं, कुछ नहीं पेट्रोल हुआ। का ज़्यादा दाम कर दिया। और हमें तो यहाँ खेती वाले लोग हैं, तो पहले डीएपी का 3 साल पहले 350 था, अभी 1350 का डीएपी का भाव हो गया। सब खेती में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। खेती में मान लो कि दवा का है, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया भाव, अभी कुछ ले नहीं सकते हैं, खेती वाले लोग बहुत परेशान है। अरे ये बताओ, मैं तो आया हूँ दिल्ली से और जा रहा हूँ मोरबी, रास्ते में यहाँ कुछ लोग बैठे हुए दिख गए तो यहाँ रुक गया। तो मैं समझने के लिए कि गुजरात मॉडल आखिर है क्या, यही समझने के लिए मैं अलग अलग जा रहा हूँ। तो कुछ लोग दिख गए, अब इनसे ज़रा समझ रहे हैं, इनसे भी। 2 लोगों को आपने सुना, ये क्या है गुजरात मॉडल, जरा आप बताओ। ગુજરાત મોડલમાં શું અમારે નિશાળ બંધ થઈ જાય ગામમાં, સરકારી નિશાળું બંધ છે ગામમાં, બરાબર? मतलब પ્રાથમિક શાળા કુલું બંધ છે, બરાબર? નિશાળ ગુજરાત મોડલમાં કંઈ વિકાસ નથી અમારા ગામમાં, અને ગામમાં ગટરની સમસ્યા છે, ગટર નથી ગામમાં, કોઈ ઓલું નથી વિકાસ ગામમાં। बात कर रहे हैं नेता से कि हमें गांव में गटर चाहिए। हाँ वो गटर का प्रॉब्लम आज तक सॉल्व नहीं हुआ। हाँ 10 साल से हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमें गांव में गटर चाहिए। गटर अभी आई नहीं। बाद में महंगाई है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है, तेल का डब्बा मानो कि 1100 से 3000 हो गया। सही में विकास अभी गांव में पहुंचा नहीं है। जो मोदी के नाम पे विकास की बात कर रहे हैं वो सिर्फ शहरी विकास है, गांव में कुछ नहीं है। तो क्या ये गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल का बड़ा नाम सुनते हैं। व्यापारीकरण हो गया, गुजरात मॉडल में व्यापारीकरण हो गया, सब बेच देते हैं। सब बेच देते हैं। हाँ। जैसे एसटी वो राजकोट का जो एसटी बस स्टैंड है, हाँ वो व्यापारीकरण हो गया। अभी रेलवे भी जाने में तैयारी में है। हाँ कहीं ऐसा है एयरपोर्ट तो लगभग व्यापारीकरण में हो गए। ये स्कूल देखो, ये सरकार ने तो नहीं बनाई है, लेकिन सरकारी में आग हो गई, फिर भी आज बंद है 1.5 साल से। ये स्कूल है ये? हाँ, स्कूल है, 1.5 साल से बंद है। तो ये ऊपर लिखा हुआ है स्वामी नारायण तालुका छाड़ा। हाँ, वो स्वामी ने बनाया है, सरकार ने तो बनाई नहीं, लेकिन सरकार में भेज दी है। अच्छा। फिर आज तक में शिक्षक कोई नहीं है, इसलिए बंद रखी है। कोई भर्ती तो करते नहीं है अभी, तो ये सब प्रॉब्लम है। नहीं, ये बताओ फिर से, चूंकि समझा नहीं, ये स्कूल स्वामी नारायण स्कूल सरकारी है? सरकारी है, सरकारी है। गुरु जी ने बनाया है, हमारे गांव का मंदिर का गुरु रिया उनके बनाई, वो सरकार में भेज दिया है। और उसके बाद बंद है ये? और शिक्षकों की भर्ती नहीं है तो कहाँ, शिक्षकों के बिना कहाँ विद्यार्थी पढ़ाई करेंगे। एक एक करके इसमें कितने पढ़ते हैं बच्चे? अभी तो कोई, पहले 700 थे, हाँ। आज 7 भी नहीं है। 7 बच्चे भी नहीं है इतने बड़े बड़े? हाँ, अभी बिल्कुल बंद है। 700 छोकरा पढ़ रहा था, 700 छोकरा पढ़ रहा था। 1 से 7 धोरण सुधी की वो चालू हुआ था, अभी 1 धोरण नहीं चालू हुआ, सभी बंद हुआ। ये कब से बंद है स्कूल ये? स्कूल 2 साल हुआ, 2 साल से बंद हुआ। लड़के का स्कूल चालू है, लड़के का बंद है स्कूल। अच्छा। लड़की का चालू है, लड़के का बंद है। सब लोग प्राइवेट में जाते हैं, पैसे का बर्बाद होता है। तो ये स्कूल क्यों बंद हो गया?
इसमें कोई कहाँ आएगा, ये कौन आएगा इसमें? कोई शिक्षक नहीं है, कोई 3 आएगा लेक्चर तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे? आगे तो जाएंगे पूरी तरह से गेट बंद है, एकदम बंद है। ये अभी डैमेज बता दिया है सरकार को, डैमेज अच्छा। बता दिया है अभी। तो जो विकास की बात कर रहे हैं तो उसको नया करने पड़ेगा ना। तो ये विकास तो गांव में आया नहीं है। वाला हुआ है मकान। वो बोल रहे हैं कि ये डैमेज हो गया, तो विकास तो हम मांग रहे हैं गांव वाले, तो ये विकास तो हो नहीं रहा। अब ये सोचिए, यहाँ विकास की तलाश कर रहे हैं और विकास कहाँ है अभी इनसे ज़रा समझेंगे। और गुजरात मॉडल जिसका जिक्र हमेशा होता है, ख़ास तौर से 2013 के बाद से, 14 के बाद से, प्रधानमंत्री जब बने तब से मोदी गुजरात मॉडल का जिक्र करते हुए चुनाव लड़े 13 में भी। और देश भर के लोगों को लगता है पता नहीं गुजरात में क्या है जिसका जिक्र होता है मॉडल के तौर पर। तो हम उसी मॉडल को यहाँ देख रहे हैं। और अभी जहाँ हम हैं, हमारे यहाँ से बाईपास निकलवाना रास्ता है, वो ही नहीं निकलता। फोन लाइन ये यहाँ ठोक रहा है। ये कितना भीड़ हुआ शाम तक में। एक करके बाहर साइड निकल जाए वो सही है, तो वो बोल रहा है गलत है। नहीं, वो नहीं निकले, यहाँ से निकल रहा है फोन लाइन। मोरबी रोड है ना, वो आगे 2 किलोमीटर से आगे के बाईपास पास हो गया, लेकिन ये राजकारण की अंदरों की मामला है, इसलिए ये बाईपास बंद कर दिया और गांव में ही रखा है। अच्छा आप जरा इसी लग समस्या तो अब बहुत है, पूरी समस्या है। इधर शाक मार्केट देखो आप कैसा चल रहा है। शाक मार्केट सब लोग बाहर। अब जरा एक मिनट, जरा इस इलाके के बारे में दर्शकों को बता दें। हम सौराष्ट्र में हैं और सौराष्ट्र वो इलाके हैं जहां कांग्रेस को कामयाबी मिली थी पिछले चुनावों की तुलना में अगर देखें, और उसके पहले भी। और अभी हम हैं सुरेंद्रनगर जिले में। सुरेंद्रनगर जिले की सीट का नाम क्या है? धांगध्रा। और मैं जा रहा हूँ मोरबी, रास्ते में रुक गया तो अब जैसे कुछ लोग आ गए। और अगर सुरेंद्रनगर की बात करें तो 2017 में 5 में से 4 सीटें यहाँ कांग्रेस जीती थी, 1 बीजेपी। लेकिन उससे पहले 2012 में देखेंगे तो 4 बीजेपी जीती थी, 1 कांग्रेस। और अब उसमें से जो बीजेपी से, माफ़ करें, कांग्रेस से जो उम्मीदवार जीते उसमें 1 या 2 इस सीट के तो कम से कम बीजेपी में चले गए थे। बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव लड़े, उसके बाद उनका टिकट काटा गया। बीजेपी से यहाँ दूसरे उम्मीदवार हैं। तो अब बताओ, बीजेपी 2012 में यहाँ से थी, उसके पहले का मेरे पास अभी जानकारी नहीं। उसके पहले कौन था? 12 के पहले यहाँ से मिले। 12 से पहले तो कांग्रेस था, उसके पहले कांग्रेस। हाँ, तो फतेहपुरा कभी था। कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस बीजेपी। वो यही चलता है। परिवर्तन दर हर नई चुटने आते हैं तो पब्लिक परिवर्तन ही चाहते हैं। अच्छा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लो कि चेंज हुआ तो परिवर्तन के लिए चेंज करते हैं, पर परिवर्तन होता नहीं है। अब परिवर्तन तो आपने किया। पिछली बार जो जीता कांग्रेस से वो बीजेपी में चला गया, फिर बीजेपी में चला गया। इसलिए ये दिक्कत हो रहा है। हाँ। कोई परिवर्तन का तो बात है खाली। तो ये बताओ, यहाँ आम आदमी पार्टी का भी उम्मीदवार है, यहाँ केजरीवाल का भी है। हाँ, केजरीवाल का भी है। वो कौन कौन उम्मीदवार है, सबका नाम बताओ, कोई बता सकते हो? केजरीवाल का पटेल है, ये नाम तो नहीं है। धांगध्रा गांव का वाघजीभाई पटेल। अच्छा, तो धांगध्रा का धांगध्रा में वाघजीभाई पटेल है, आम आदमी का। ये बताओ, मोदी जी तो इतना बताते हैं गुजरात में बड़ा विकास हुआ है, एकदम गांव-गांव चमकी हुई है, सब जगह शौचालय है, स्कूल है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। स्कूल बंद हो गए हमारे गांव में। अंबानी का ही विकास हुआ है। है। अदानी अंबानी का ही विकास हुआ है। तो अडानी अंबानी भी तो आप ही के हैं, गुजरात के ही। वो तो अपने 2 आदमी का विकास तो गुजरात में 2 आदमी है, 6.5 करोड़ के बस्ती है, तो अडानी जो दिखाई देते हैं मोदी को, वो और कोई किसका विकास हुआ? अरे तो अच्छा है ना, देश को 2 उधर से चला रहे राजनीति में। वो 2 ही का विकास होता है, बाकी तो सब ऐसे ही है। अच्छा, आम आदमी की तरह। क्या भाजपा नेताओं विकास बीजा। लेकिन ये बड़ा गड़बड़ लग रहा। हम तो मान के आए, वो उधर देखे एक नेताजी उनके चले गए, वो उनके गले में बीजेपी का फटका था, वही देख के मैं रुका। हैं? चले गए, उनको देख के रुका। और उसके बाद देखो पीछे से, जब तक सोचा उनसे बात कर, कहाँ गए? 1 मिनट रुकना, जरा रुकना, 1 मिनट यहीं। आप लोग कोई जाना नहीं, उनको 1 मिनट रुकना, वही आप लोग जाना नहीं कोई, उनको रोको। ए भाई साहब, सर 1 मिनट। अरे आप जा कहाँ रहे हो? अरे मैं तो आपको देख के ही रुका कि जरा लोगों से बात करेंगे। सब बोल रहे हैं विकास कुछ हुआ नहीं, स्कूल ये सामने बंद पड़ा है। अब बीजेपी બીજેપી નહીં, આ જે રહે ને સરકારી જમીન હતી, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયે એને પોતે બાંધીને સરકારને સોંપી દીધું. અત્યારે सरकार મકાન ने ले लिया ना इसको। અત્યારે મકાન પડવા જેવું છે, એટલે અત્યારે અરજી દઈ દીધી ને અત્યારે કોઈ એનું ઓલું નથી કરતા.
એટલે અત્યારે ચાલુ બંધ કર્યું હોય એટલે ફરી નવે છે ને अच्छा, आपकी રૂપિયા बात ભરવું. गुजराती में थोड़ी कम समझ रहा हूँ, लेकिन लोग नाराज हैं, कह रहे हैं यहाँ सड़क की दिक्कत है, नाले की दिक्कत है, બધું આ બધા स्कूल કહે की છે લોકો दिक्कत है। બધું કહે છે આ લોકો હોય कोई काम नहीं हुआ। બધાય કામ હે काम है હા તો હા કામ થાય પણ અમુક કામ અમારો ધારાસભ્ય રહ્યો ને કોરી પટેલ હતો આ તો ભાજપનો પણ કોરી પટેલ હતો ને એટલે અમારા સમાજમાં કામ નથી કર્યું એક लेकिन वहाँ રૂપિયાનું सब लोग जो खड़े हैं वो कह रहे हैं એક काम ही नहीं રૂપિયાનું हो रहा है, उनको देख के ही आप लगता है सब इन्हें- बोलने लगे तो आप चले आए इधर। એટલે એ શું છે એને એક રૂપિયાનું કામ અમારા ગામડામાં નથી કર્યું ચરાડામાં अच्छा એટલે તેમાં એમ કેવું થાય છે अच्छा चलिए, वो थोड़ी बात इनकी मैं समझ नहीं पाया क्या बोल रहे हैं वो। अब फिर वापस चलते हैं, और वो बैठे थे, उनके आसपास ही लोग थे, उन्हीं को देखकर मैं रुका कि चलो जरा बीजेपी वाले हैं, जरा इनसे बात करेंगे, और उसके बाद सब ये दूसरे लोग जमा हो गए। इस बीच भीड़ जमा हो गई, ये देखिए इधर पीछे दिखाइए कैमरा, पीछे दिखाइए, यहाँ भीड़ जुट गई। अब ये बताओ नेताजी, मुझे तो लगा कि सब लोग भाजपा वाले बैठे हो नेताजी के साथ यहाँ पे हैं। नहीं, कोई भाजपा वाला नहीं, अर्धा वो कांग्रेस वाला ज़्यादा है भाई। जिसको मत पसंद आता उसमें देते हैं, हाँ। बाकी ऐसा नहीं है कि सब भाजपा वाले हैं। अच्छा ये बताओ गुजरात मॉडल क्या है, सुने हो गुजरात? हिंदी फावतो हिंदी નથી ફાવતો आप हिंदी हिंदी નથી ફાવતો गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल कुछ भी विकास नहीं है यहाँ पर परिवर्तन चाहती है पब्लिक ये उद्योग मॉडल है कहते हैं ना उद्योग मॉडल है गुजरात उद्योग मॉडल है मतलब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, गुजरात या ने उद्योग का मॉडल है क्या नाम है आपका? प्रभु भाई प्रभु भाई। तो नरेंद्र भाई देश में इतना विकास कर रहे हैं, गुजरात मॉडल बोल रहे हैं, तो आप कैसे ये कर सब रहे चल गया है दूसरा हैं? 2 साल बाद के आता है बाकी कुछ नहीं है अभी अच्छा जी, चलिए अब इधर भी जरा पूछते हैं। हाँ इधर आइए थोड़ा इधर आओ, बीच में ट्रैफिक भी रुक रहा है। ये बताओ कि क्या ऐसा काम है जो 27 साल में, चूंकि बीजेपी की सरकार है यहाँ भी गुजरात में 95 से लगातार काम नहीं किया है गुजरात में नहीं, सिटी में बड़ा बड़ा काम किया है। हमारे रोड देखो, रोड टूट गया है, सभी किया। आरसीसी बोल रहा है ये रोड ग्रांट मान लो कि ग्रांट पास हुआ है अभी तक, पर उसका कोई काम नहीं होता है। काम सब पड़ा हुआ है अभी तक। अहमदाबाद से है ना, अहमदाबाद से आपने देखा ना ये रास्ता कितना है, कितने वैसे आपको बता दूं कि मैं अहमदाबाद से आ रहा हूं, हाईवे में भी बीच बीच में कुछ टूट फूट थी, लेकिन बीच में मैं मोरबी के लिए मैं कट लिया, वहां मुझे बताया लगभग 35-40 किलोमीटर पहले, कौन सी जगह मुझे पता नहीं, आप लोग बताने। 1 मिनट, मुझे बताया कि अगर हाईवे से जाएंगे तो 17 किलोमीटर लंबा है, लेकिन 20 मिनट पहले पहुंचेंगे, और इस रोड से जाएंगे तो ये शॉर्ट है लेकिन देर से पहुंचेंगे। मैंने पूछा क्यों, तो बताया इस रोड में गड्ढे बहुत हैं। तो मैंने कहा हम उसी रोड से जाएंगे, क्योंकि हम तो गुजरात मॉडल देखने निकले हैं, तो ज़रा देखें वो कौन सी सड़क है जो शॉर्ट है, छोटी सड़क है, छोटा रास्ता है, लेकिन वक्त ज़्यादा है। तो पूरे रास्ते में गड्ढे, टूटी फूटी सड़कें, और ये गुजरात है। हाँ, तो ये जो जगह से, जहाँ से मैंने कट लिया होगा, वो कौन सी जगह, यहाँ से थी माड़िया चौकड़ी से। हाँ, वहाँ सबने कहा इधर से से मत। माड़िया चौकड़ी से तुम आ गया यहाँ हाँ, चराड़। उन्होंने कहा कि हाईवे से जाओ, मैंने वो कहा तो नहीं। आड़ीवाल चले गया, गांधीधाम चले गया। तो ये सड़क क्यों नहीं बनी है यहाँ? पास हो गया है, लेकिन अभी इलेक्शन के हिसाब से नहीं, और वो भी कब, पास हुआ कह दे। और हमारे गांव के 10,000 की बस्ती है, और यहाँ से हमें बाईपास मांगा, लेकिन वो भी अभी पास नहीं हुआ है। 10 साल से हम मांग कर रहे हैं। पास नहीं एक एक इस गांव का क्या नाम है? चराड़वा एक आदमी बोलोगे तब तो सुनूंगा। चराडवा गांव है हमारा। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी ना अभी जाने हाँ, अभी जा। एक मिनट आप आज आगे आओ, जरा समझाओ। आप कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के? मैं यही का रहना क्या नाम है आपका? चंदू भाई मोरी। चंदू भाई मोरी। बड़े हैंडसम मॉडल लग रहे हो बिल्कुल आप। जी चंदू सर, भाई। अभी तो युवा है तो हैंडसम ही रहेंगे ना। अच्छा, तो ये बताओ गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल तो आप देख के ही आ रहे हो। मैंने कल आपका वीडियो देखा था, परसों देखा था। अच्छा। अब निकले हो तब से मैं देख रहा हूँ। अच्छा, तो फिर आपको तो मालूम ही होगा कैसा रास्ता है, किस तरह से उबड़ खाबड़ रास्ता है। नहीं कोई पानी पीने की सुविधा नहीं है आज तक, नहीं अच्छा स्कूल है। आप ये देख रहे हैं पीछे वाला स्कूल है, हाँ। गवर्नमेंट स्कूल है। तो आप मॉडल तो आपको ऐसे ही देख ही लिया है ना, तो हमको कहने की कोई बात ही नहीं रही है। नहीं फिर भी गुजरात मॉडल के बारे में बताओ। जब देश भर में गुजरात मॉडल का जिक्र होता है तो कुछ तो ऐसा गुजरात में है जो कहीं और नहीं है। तभी तो गुजरात में है भ्रष्टाचार है, और कहीं ऐसा नहीं। इतना भ्रष्टाचार आज तक नहीं होता कहीं पे। और आप देखें ना तो कोई भी बात हो, कहीं पे भी आपको सरकारी कचहरी में जाते हो वहाँ भी घूस देनी पड़ती है। ये
गुजरात का मॉडल है, हर जगह पे आप जाओगे तो कहीं ना कहीं पे आपको घूस देनी ही पड़ेगी, तब भी काम होगा, वरना नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा, आप किसी पार्टी से तो जुड़े नहीं हो? नहीं, पार्टी से तो जुड़ा हूँ, पर इस गांव का मैं सदस्य, ग्राम पंचायत का सदस्य हूँ और यही हमारा गांव है। तो यहाँ पे आपने देखा ना, यहाँ भी हमारा खुलेआम भ्रष्टाचार हो चुका है ऑलरेडी। क्या भ्रष्टाचार? ये पेपर ब्लॉक होना चाहिए इस जगह पे। 6 महीने पहले पैसे यहाँ के निकल गए हैं, अकाउंट से पैसे निकल गए, फिर भी अभी यहाँ रोड नहीं बना है, पेपर ब्लॉक का काम नहीं हुआ हैं? आप इसको ये जो सड़क है, लगे हुए, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ। लगे हुए हैं लेकिन हाँ। दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ग्राम पंचायत में पैसा निकल गया है इसका। तो ग्राम पंचायत में भी करप्शन है, ये कर रहा है। अच्छा, तो और जैसे एक दो आदमी से जरा समझे। एक मिनट रुको, इधर भी कुछ लोग बैठे, एक मिनट आप लोग यहीं रुको जरा, इधर भी 2-4 लोग बैठे हैं, जरा इनसे भी जरा। ये गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल खबर पड़ती। गुजरात मॉडल क्या है? हिंदी में नहीं, आप गुजराती में तो गुजरात मॉडल दिल्ली में बहुत सुनते हैं, गुजरात मॉडल क्या है गुजरात मॉडल? अरे सादा बधाई सादा मतलब सादा अंगूठा साहब कई खबर न पड़े। अच्छा, थोड़ा ये गुजराती लोग कई बार हिंदी किसी को नहीं आती है। अब इधर फिर उसको वापस आना पड़ा, चूँकि ये लोग थोड़ा बहुत जानते हैं। अच्छा, ये बताओ नहीं, आप उनसे युवा से भी पूछेंगे, आप भी बताओ 4-5 ऐसा काम बताओ जो पिछले 15-20 साल में हुआ, जो जिससे आप खुश हो, लगता है कि हाँ ये हुआ। नहीं है, नहीं कुछ हुआ ही नहीं तो कहाँ बताएंगे। हैं? ये बंद हुआ है, चालू शुरू हुई थी तब से 2 साल से ये बंद हुआ है। काम हुआ ही नहीं हुआ है तो कैसे दिखाएगा? कुछ होगा तो तब दिखाएगा ना। जी शुरू हुई ये बंद हो जाती है तो ये क्या से विकास होगा? अच्छा, हाँ, आप बताओ। ये तो अब पूछा आपसे, बोलने ये लगे। नहीं कुछ हुआ ही नहीं, ये गांव में तो कुछ भी नहीं हुआ 4 साल में। अच्छा, 15 साल 15 साल में कोई बड़ा काम ही नहीं हुआ है तो कैसे बताए? अरे मोदी जी ने किया तो होगा, मुख्यमंत्री रहे 13 साल, इतना सिटी में किया, गांव में नहीं किया। उसने बनाया, बड़ी प्राइवेट स्कूल बनाई है, हाँ। वो मॉडल है। हाँ। उसके अलावा उसका कोई और मॉडल हमको नहीं लगता है। आज तक मैं जब से जान रहा हूँ, मेरे गांव में मैंने 10 बार लाइब्रेरी की बात की है, तालुका पंचायत सदस्य को, जिला पंचायत सदस्यों को, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जो शिक्षण पे बात नहीं कर सकते, जो शिक्षण के साथ नहीं चल सकते, वो क्या मॉडल होगा उसका? नहीं, मोदी जी तो अभी बोले ना रैली में कि मैंने गुजरात बनाया है, गुजरात को इतना डेवलप किया है, गुजरात को लेकर कर रहे हैं। बनाया है सर, बनाया वो तो पूछो, किसी से एक बार इंटरव्यू लेकर वो तो पूछो क्या क्या बनाया, वो तो पूछो, गाँव में जाकर पता चला। कौन से गांव में विकास किया? विकास से बंद करी विकास से कुल बंद करी विकास एवढो मोठो कर्यो। प्राइवेट स्कूल वहाँ चल रही है, प्राइवेट स्कूल वहाँ चल रही है सब, तो ये गवर्नमेंट क्यों बंद हो जाती है? व्यापारीकरण ही विकास है, व्यापार नहीं। अब पीछे एक स्कूल है जिसका जिक्र शुरू में ही किया, ये स्वामीनारायण संप्रदाय ने बनाया होगा, सरकार ने इसको अधिग्रहण किया, इनका कहना है 2 साल से स्कूल बंद है। नहीं बनाया था। हाँ। तो हमारा जो यहाँ स्वामी थे ना, गोपाल चरण दास स्वामी, उसने अपने पैसे जुटा के ये स्कूल बनाया था, फिर गवर्नमेंट को अच्छा, दिया चलो था। मान लो ये स्कूल क्यों बंद है, अब मुझे नहीं पता, कोविड में बंद हो गया था क्या? नहीं, कोविड में नहीं, वहाँ पे डैमेज हिसाब के, और शिक्षक पूरे नहीं है यहाँ पे, टीचर ही नहीं है। अच्छा, शिक्षक पूरे नहीं है, डैमेज है, तो डैमेज को तो रिपेयर किया जा सकता है, और शिक्षक का मुद्दा हैं? खत्म हो गई है। अच्छा, इसके अलावा अच्छा, हैं? वो तो सरकार को रिपेयर करना पड़ेगा ना। हाँ। तो सरकार ने यहाँ कुछ ध्यान ही नहीं देती तो कहाँ से रिपेयर होगी? अच्छा, इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य में बाकी चीज़ बताओ। ये स्कूल तो एक है, इसके अलावा बाकी स्वास्थ्य में PHC जो होते हैं, हेल्थ सेंटर्स, अस्पताल, PHC गाँव- बनाया है एक। हाँ, उसके अलावा तो मेरे को नहीं दिखाई देता गांव में, जो देखता हूँ यहाँ से छोटा से बड़ा हुआ है, आज तक मैंने कोई गांव का कोई विकास नहीं देखा। वो भी अभी चालू हुआ है काम उसका, 20 साल से पड़ा, 10 साल से पड़ा हुआ, 10-15 साल से अभी काम उसका शुरू हुआ है। अब ये स्कूल की बात अगर कर रहे हैं तो मैं एक डेटा देख रहा था, आंकड़ा आने के पहले, दिल्ली से आने के पहले, कि गुजरात में 700 ऐसे स्कूल हैं जहां पढ़ाने के लिए सिर्फ एक टीचर हैं,
और पिछले 2 साल में 86 स्कूल बंद हुए हैं। और कुछ और जानकारी है, और उसमें राजकोट में 16 स्कूल हैं, सूरत में है, अहमदाबाद, बड़ोदरा, ये सब स्कूल हैं, 40-40 स्कूल जहाँ एक एक शिक्षक हैं। वैसे ही एक स्कूल है जिसका जिक्र इस वीडियो में आ चुका, जो स्कूल बंद है, और उसके पहले शिक्षक भी कम थे यहाँ। कम है बेटा आप बच्चा हो, आप थोड़ा हट शिक्षक जाओ। भी कम है। हाँ, तो ये बंद है, तो अब ये गुजरात मॉडल है। मैं तो ये पूछने, गुजरात मॉडल क्या है? नो हवे गुजरात मॉडल क्या है? सुना है गुजरात मॉडल? आपने गुजरात मॉडल सुना है? गुजरात मॉडल में कुछ नहीं, कोई जातनी सगवड़ता नहीं है, कोई जातनी सगवड़ता नहीं है सरकार द्वारा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतना मोदी जी देश में इतना विकास कर रहे हैं, कहते गुजरात मॉडल बहुत जबरदस्त है, गुजरात में एकदम विकास हो गया। मोदी जी विकास कर रहा है, वहाँ इनका लोकल नेता वो विकास नहीं कर रहा। अच्छा, क्या? ये खेती में बहुत पैसा, मान लो कि DAP का है, यूरिया का है, वो सब ज़्यादा हो गया। हम तो यहाँ खेती करते हैं लोग। 1300 रुपया हो गया। हाँ, 600 रुपया में मिलती थी, वो तो 1350 1350 में मिल रही है DAP का, खेती का खाद्य। तो मोदी जी के लोग कहते हैं देश के लिए इतना काम हो रहा है, वो 370 उधर हटा दिया, मंदिर बन रहा है, ये सब कहता रहे है? उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा? 370 हटाया तो हम तो यही इसी जगह पर है ना, हमारा विकास क्या हुआ इसमें? वो जरूरी था, ऐसा जरूरी था देश के लिए तो सही है, लेकिन हमें क्या है? हमें तो 100 रुपये का डीजल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, गैस का 1100 रुपया मिल रहा है, खाद हमारा महंगा हो गया। हमें फार्म करते हैं तो उसमें भी जो भी लाते हैं, खाता बियारण लाते हैं, और सब जगह पर GST लगा दिया। हम अगर ट्रैक्टर खरीदे उसमें भी हमें 12 या 18% देना पड़ता है, तो उससे हमें क्या फायदा हुआ? हमें तो नुकसान ही हुआ ना सर। क्या नाम है आपका? केशव है। केशव। तो केशव जी बोलो, तो फिर इस बार जनता क्या सोच रही है इधर सुरेंद्रनगर में? सोच लिया है हमने। क्या सोच ही लिया? आप समझ गए? नहीं तो परिवर्तन। अच्छा, किसका? MLA का? MLA तो कांग्रेस और बीजेपी में है। सरकार का विधानसभा का। अच्छा, तो आप सब लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नहीं हो यहाँ आज बैठे हुए? वैसे फिर बता दें, एक बीजेपी के नेताजी बैठे थे, उन्हीं के साथ ये सब बैठे थे, और ये सब जब रिकॉर्डिंग शुरू किया तो नेताजी चले गए। हम तो साथ में ही बैठे थे ना। अगर वो बीजेपी है, हम कांग्रेस के, आप वाले है, तो साथ में क्यों बैठेंगे? अभी इलेक्शन का समय, सामने बैठेंगे ना। अच्छा, तो ये आम आदमी पार्टी के यहाँ कैंडिडेट कौन है? वाघजी भाई पटेल। वाघजी भाई पटेल। और बीजेपी के? प्रकाश भाई वर्मोरा। और कांग्रेस? कांग्रेस में सत्रसी टक्कर पप्पू भाई। किसमें है यहाँ? सब में 50-50 है। सब में मतलब आप कांग्रेस बीजेपी तीनों में तीनों टक्कर में? आप भी टक्कर में हैं? हमें तो टक्कर में ही है ना। आप मतलब केजरीवाल? हाँ, वो भी टक्कर में है। अच्छा, वो यहाँ का लोकल बड़ा नेता है? उनका कम है, कांग्रेस ज्यादा होगा। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस, आम आदमी में कम है वर्चस्व उनका। सही नहीं। आप आ जाओ जरा, आगे आ जाओ, आ जाओ। अब तो आप तो गुजराती आदमी हो, देश में 4 गुजराती इतना देश दुनिया में नाम कमा रहे हैं, मोदी जी, अमित शाह जी, अडानी जी, अंबानी जी। तो गुजरातियों को तो गर्व होना चाहिए कि हमारे 4 गुजराती हैं। गर्व ही है ना। अमित शाह का लड़का नो BCCI का चेयरमैन बन गया, और वो जामनगर GCA का चेयरमैन वो परिमल नथवाणी का बेटा बन गया। हम तो इधर ही रहे ना। बड़े बड़े लोग ही बड़े बड़े होते पे आते हैं, हम तो इधर ही है ना। आपने सुना ना, गुजरात का GCA, गुजरात क्रिकेट बोर्ड का लड़का, नथवाणी का लड़का बन गया। जैसा नहीं, वो अमित शाह का बेटा। गुजरात का चेयरमैन भी वही बना, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का चेयरमैन भी। चलो बहरहाल, तो ख़त्म करते हैं। महफिल यहाँ बड़ी जुट गई है, एक बार देखते हैं 1-2 लोग अगर इसमें भी कोई बात करेंगे तो। बोलिया छाप दिया मुँह में। हिंदी भाव तू लेती है, बोले नहीं कोई। हिंदी नहीं बोलेगा? तो गुजरात मॉडल क्या है, इतना बता दो। गुजरात मॉडल बधाने खबर है, केवुं न पड़े, बधाने खबर है, दुनिया आखी ने खबर है। बोले नहीं बोलेगा। ये गुजरात मॉडल क्या है? परिवर्तन चाहिए। है? परिवर्तन। क्यों परिवर्तन? हाँ, परिवर्तन। खूब महंगाई, महंगी बहुत पड़ी है, महंगी बहुत पड़ी है। पेट्रोल, डीजल, गैस सब। क्या नाम है आपका? आपका मुंजी भाई। मुंजी भाई? हाँ। इधर आ जाओ ना, इधर आ जाओ जरा, इधर आ जाओ, उधर गंदगी है, इधर आ जाओ। हाँ, तो क्यों परिवर्तन चाहिए मुंजी भाई? हाँ, बहुत महंगी बધી वस्तु, बधी गैस, पेट्रोल, डीजल, आ બધા। अच्छा, लेकिन ये तो गुजरात मॉडल बोल रहे हैं। गुजरात तो कागड़ ऊपर होता है, कागड़ ऊपर सब कुछ चलता है।
हाँ चलिए, बहरहाल अब जरा हम मोरबी की तरफ चलते हैं। और ये बड़ा मुझे आश्चर्य लगा कि एक स्कूल की बिल्डिंग इतनी बड़ी है और कुछ छज्जे में क्रैक है, या जहाँ भी क्रैक है उसकी वजह से स्कूल बंद है। शिक्षकों की किल्लत का जिक्र तो कर ही रहे थे कि शिक्षक, जब स्कूल चलता था तब भी शिक्षक कम थे, अब इमारत यहाँ बंद है। लेकिन लोगों की हैरानी ये हुई कि यहाँ जो जितने लोग बैठे हैं इसमें ज़्यादातर लोग नाराज़ हैं सरकार से, और जो सरकार ने नहीं किया उसको लेकर। हैं तो आप कहाँ चले अब तो हम फार्म में जाए, वाड़ी में जाएंगे। हैं फार्म में क्या करते हो आप? खेती। किस चीज़ की फसल उगाते हो? गेहूँ है, जीरा है। हाँ। अच्छा, मोदी जी को क्या कहोगे आप? मोदी क्या चाहते हो? कुछ नहीं कहेंगे, विकास ये गाँव में पहुँचा है विकास, ऐसे हम बात कर रहे हैं। हाँ, जो सिटी में बोल रहे हैं विकास हो रहा है, ऐसा गांव में हो तो अच्छा है। चलिए अब चलते हैं मोरबी की तरफ, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि मेरी पत्रकारिता ऐसे गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर मैं काम करता रहूं, तो आप चाहते हैं मुझे सपोर्ट करना, तो आप ज्वाइन बटन दबाएं और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे। अगले कुछ दिन तक कोशिश करूंगा गुजरात के कुछ इलाकों में घूमते हुए जो दिखेगा वो दिखाने की, हालांकि दिक्कत होती है, बहुत सारे लोग हिंदी नहीं बोल पाते हैं। तो फिलहाल नमस्कार।